हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रीड कर रहे हैं श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नाम रूप गुण लीला धाम, जो लिखी गई है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज के भाग में हम कवर करेंगे अजामिल का उद्धार, अजामिल की स्टोरी और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की स्टोरी। तो आइए इससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजामिल का उद्धार। कान्याकुब्जी यानी कन्नौज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अपने जीवन के प्रारंभ में उसने समस्त वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह चरित्रवान, सदाचारी एवं अत्यंत गुणवान था। वह वैदिक नियमों का दृढ़ता से पालन करता था। वह अत्यंत मृदु तथा सुशील था और अपने मन एवं इंद्रियों को वश में रखता था। वह सत्यवचनी था तथा अपने गुरु, अतिथियों एवं गृह के वृद्धजनों का आदर करता था। वह सरल व शिष्ट था एवं समस्त जीवों पर उपकार करने वाला था। वह किसी से व्यर्थ प्रलाप नहीं करता था एवं न ही किसी से ईर्ष्या करता था। एक दिन ब्राह्मण अजामिल अपने पिता का आदेश पालन करते हुए पूजा के लिए वन से फल, फूल, समिधा और कुश नामक घास लेने गया। वह लौटते समय उसने एक अत्यंत कामुक शूद्र को देखा जो निर्लज्ज होकर एक वेश्या का आलिंगन कर रहा था। यह शूद्र तथा वेश्या दोनों ही सुरापान किए हुए थे। वेश्या की आंखें नशे से घूम रही थी और उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे। उनको ऐसी दशा में देखने के मात्र से अजामिल के हृदय में काम वासना जागृत हो उठी। काम में वशीभूत होकर अजामिल ने अपना संपूर्ण ज्ञान खो दिया और रात दिन उस वेश्या का चिंतन करने लगा। कालांतर में वह उस वेश्या को अपने गृह ले आया और उसने समस्त वैदिक अनुष्ठानों का परित्याग कर दिया। उस दासी के संसर्ग से वह दुराचारी बन गया। नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषितः। उसका पतन हुआ और उसने अपनी सारी साधना, पूजा अर्चना को त्याग दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी सुंदर तरुण पत्नी का भी त्याग कर दिया जो एक सम्मानित ब्राह्मण कुल की थी। उसने उसी वेश्या से विवाह किया और वह इतना कामी बन गया था कि एक के पश्चात एक संतान उत्पन्न करने लगा। वेश्या की संतानों के भरण पोषण के लिए वह मनुष्यों को बंदी बनाकर उन्हें जूहे में धोखा देकर अथवा सीधे लूटकर धन कमाता। इस प्रकार अजामिल के पापपूर्ण जीवन के 88 वर्ष व्यतीत हो गए थे। अजामिल शूद्र एवं वैश्या के कामाचार से प्रभावित हुए। उस समय वृद्ध अजामिल की 10 संतानें थी। सौभाग्य से उसने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा और अभी से उसके भाग्य का उदय होना आरंभ हो गया। अजामिल का सर्वाधिक प्रेम अपने पुत्र नारायण के प्रति था। वह सबसे छोटा एवं सर्वाधिक प्रिय था। उसकी तोतली बोली अजामिल को अत्यंत मनमोहक लगती थी। जिस प्रकार भगवान के भक्त भगवान की लीला श्रवण करना चाहते हैं एवं उनका स्मरण करते रहते हैं, उसी प्रकार अजामिल भी अपने बालक की क्रीड़ाओं को देखता रहता और सोते जागते, खाते पीते हर समय केवल उसका ही चिंतन करता रहता। प्रिय नारायण, यहाँ आओ, नारायण यह खा लो, यह पी लो। इस प्रकार वह नारायण नारायण नाम का उच्चारण करता रहता था। अजामिल अपने पुत्र में इतना उलझा हुआ था कि उसने यह विचार ही नहीं किया कि मृत्यु उसके समीप है। यह सत्य है कि काल किसी को सूचित करके नहीं आता है। अजामिल का मृत्यु काल आ गया एवं उस समय वहां 3 भयानक यमदूत प्रस्तुत हुए। 3 यमदूत इसलिए आए क्योंकि उसने शरीर, मन और वाणी से पाप किए थे। उसके शरीर टेढ़े मेढ़े थे तथा सिर एवं अंगों के बाल खड़े थे। वे कृष्ण वर्ण के थे एवं उनके नेत्र लाल थे। उनकी भुजाओं में रज्जु थी जिससे वे अजामिल के सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार को खींच रहे थे।
अजामिल भय से कांपने लगा। निकट ही उसका सबसे छोटा पुत्र नारायण क्रीड़ा मग्न था। चूंकि अजामिल की उस पुत्र में अत्यधिक आसक्ति थी, उसने अत्यंत वीरतापूर्वक के साथ उच्च स्वर में अपने उस प्रिय बालक को पुकारा, नारायण नारायण। हम कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना असहाय था। उसने इतने भयानक प्राणी कभी नहीं देखे थे। जब अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया तो आर्त स्वर से पुकारे गए उस नाम को विष्णु दूतों ने सुना। उन्होंने सोचा कि हमारे भर्ता भगवान विष्णु का नाम इतने आर्त स्वर से भला कौन पुकार रहा है। यह नाम सुनते ही तुरंत विष्णुदूत अजामिल के समक्ष प्रकट हुए, जहाँ यमदूत पहले से ही उपस्थित थे। विष्णुदूत 4 थे और यमदूत 3। 4 विष्णुदूत इसलिए आए क्योंकि नारायण शब्द में 4 अक्षर होते हैं। जैसे ही विष्णुदूत प्रकट हुए, उन्होंने देखा कि 3 भयानक व्यक्ति अजामिल के सूक्ष्म शरीर को खींचकर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यह देखकर उन्होंने अत्यंत गंभीर एवं उच्च स्वर में कहा, रुक जाओ, रुक जाओ। यमदूतों ने प्रतिकार करते हुए प्रश्न किया, आप कौन है जो हमारा विरोध कर रहे हैं एवं यमराज के आदेश पालन में विघ्न डाल रहे हैं। हम यमराज के किंकर हैं। जब से यह सृष्टि बनी है तब से आज तक हमारे कार्य संपादन में किसी ने भी बाधा नहीं डाली। विष्णुदूतों ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, यदि आप वास्तव में धर्मराज यमराज के दूत हैं तो धर्म और अधर्म के लक्षण बताइए। इस बात का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन धार्मिक है व कौन अधार्मिक है। यमदूतों को धर्म एवं अधर्म के भेद का ज्ञात तो था, परंतु केवल इतना ज्ञात था कि धर्म वेदों पर आधारित है और उसके विपरीत अन्य समस्त अधर्म है। उन्हें ज्ञात था कि अजामिल एक उत्तम ब्राह्मण था, परंतु काम में लिप्त एवं शूद्र एवं शूद्राणी को देखकर उसका पतन हुआ और उसने संपूर्ण जीवन पापपूर्ण कृतों में व्यतीत किया। परंतु यमदूतों को यह ज्ञान नहीं था कि उसने नारायण नाम का उच्चारण किया है और उसका भी कोई लाभ होता है। वे हरिनाम की महिमा से अपरिचित थे। वस्तुतः अंत समय में व्यक्ति कुछ भी कहने में असमर्थ होता है, क्योंकि उसका कंठ कफ से रुद्र हो जाता है। परंतु अजामिल ने अंत समय में प्रभु के दिव्य नारायण नाम को सम्यक प्रकार से उच्चारित किया था। अतः जब अजामिल द्वारा नारायण नाम का उच्चारण हुआ तो भगवान का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हुआ। कृष्ण अर्थात वे जो समस्त प्राणियों को आकर्षित करते हैं, परंतु ऐसे प्रभु भी अपने नाम के उच्चारण होने पर स्वयं जपकर्ता की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। भगवान की उस जपकर्ता के प्रति मम बुद्धि हो जाती है। वे सोचते हैं, मदीयो मया सर्वतो रक्षणीयो। चूंकि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, अतएव अब से यह मेरा है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करूं। यह हरिनाम को उच्चारण करने की अनुपम महिमा है। इस प्रकार भगवान की अजामिल के प्रति भी मम बुद्धि हो गई एवं उसकी रक्षा करने का दायित्व अब उन पर था। अतएव भगवान ने विष्णुदूतों को भेजा, जिन्होंने यमदूतों को परास्त किया। विष्णुदूतों ने तर्क प्रस्तुत किया कि अजामिल को शुद्ध होने के लिए किसी यम यातना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने अपनी मरणासन्न एवं असहाय अवस्था में अशुद्ध परंतु निरपराधिक रूप से नारायण का नाम उच्चारित किया, जिससे वह समस्त कल्मशों से मुक्त हो चुका है। इसके पूर्व भी उसने अपने पुत्र को संबोधित करते हुए 4 अक्षर वाले नारायण शब्द का अनगिनत बार उच्चारण करके अनेक जन्मों के पाप पूर्ण फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया है। कोई तर्क कर सकता है कि अजामिल ने तो अपने पुत्र को इंगित करते हुए नारायण उच्चारण किया था, तो फिर भगवान का ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट क्यों हुआ। परंतु वास्तव में नारायण तो परम पुरुष भगवान का शाश्वत नाम है। अजामिल ने तो केवल उस नाम को अपने बालक पर आरोपित किया था। किसी वस्तु के लिए
भगवान का नाम रख देना संकेत कहलाता है। जैसे अयोध्या में महात्मा जन नमक को राम रस कहते हैं, इसी प्रकार अजामिल ने सौभाग्य से अपने पुत्र के लिए भगवान का नाम रखा था। अतः यद्यपि अजामिल ने वह नाम परमेश्वर को इंगित न करके अपने पुत्र को संकेत करते हुए उच्चारण किया था, परंतु यथापि नाम के प्रभाव में रत्ती भर हानि नहीं हुई। इसे सांकेत्यम नामाभास कहते हैं। नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकः अजामिलोऽपि येनेव मृत्युपाशादमुच्यत। अर्थात हरि के नामोच्चारण का यह अद्भुत महात्म्य है, जिसने अजामिल जैसा दुराचारी भी मृत्यु के पाश से मुक्त किया। अतएव भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन समस्त प्रकार के आतताइयों के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। भगवान नाम में ऐसा सामर्थ्य है कि पापी जितने पाप कर सकता है, पवित्र नाम उससे अधिक पाप फलों का निराकरण करने में समर्थ है। इस प्रकार इतिहास में प्रथम बार यमदूतों को खाली हाथ लौटना पड़ा एवं अजामिल की रक्षा हुई। इस घटना के उपरांत अजामिल वहां से सीधा हरिद्वार गया, जहां उसने स्वयं का शुद्धिकरण किया एवं पूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित बन गया, जिसके फलस्वरूप वह शुद्ध नाम जपने लगा। अंततः अपने जीवन के अंतिम दिन उसने उन्हीं 4 विष्णु दूतों को पुनः देखा, जिन्होंने उसकी रक्षा की थी। गंगा का दर्शन एवं स्पर्श करते हुए अजामिल ने अपना शरीर त्याग दिया और अपना शाश्वत स्वरूप प्राप्त कर स्वर्णिम विमान में विष्णु दूतों सहित वैकुंठ धाम को लौट गया। यह नामाभासी की अनुपम महिमा है। हमें भी हरिनाम रूपी चिंतामणि की सहायता से अंततः भगवान का धाम निश्चित रूप से प्राप्त होता है। केवल दक्षता से जप करने की आवश्यकता है। यहाँ दक्षता से जप करने का तात्पर्य यह है कि यदि हरे कृष्ण महामंत्र का जप संपूर्ण संबंध ज्ञान के साथ बिना किसी अपराध के मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करके भगवान की प्रसन्नता के लिए उच्चारित किया जाए, तब शुद्ध नाम के स्तर तक उन्नत होना संभव है एवं भगवान के संबंधित प्रत्येक तथ्य स्पष्ट हो जाता है। तीसरा है शुद्ध नाम। भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर अनुकूल भक्तिभाव से जप करना शुद्ध नाम कहलाता है। जब कोई अनर्थ हो तथा अपराधों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, तब उसके हृदय में शुद्ध नाम का उदय होता है। शुद्ध नाम के स्तर पर भक्त केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जप करता है और उसके हृदय में कृष्ण को प्रसन्नता करने के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा नहीं होती है। शुद्ध नाम हरिनाम जप की सर्वोच्च सिद्धि है, जिसके उच्चारण से भक्त अपने शाश्वत स्वरूप का साक्षात्कार करता है एवं मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। जब हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो हम श्रद्धा के स्तर से कृष्ण प्रेम के स्तर को प्राप्त करेंगे। ध्यान पूर्वक जप तो तभी संभव है जब अनर्थों की निवृत्ति होगी। मन को बारंबार जप पर केंद्रित करने से हम सभी अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है, वही कृष्ण प्रेम विकसित कर सकता है। भक्ति के अभ्यास में श्रद्धा से प्रेम तक 9 सोपान होते हैं। आदो श्रद्धा ततः साधु संगोइथ भजन क्रिया। आरंभ में श्रद्धा होनी चाहिए, तत्पश्चात व्यक्ति श्रद्धावान होने के कारण भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करता है। तत्पश्चात व्यक्ति एक प्रामाणिक वैष्णव गुरु से दीक्षा लेता है एवं उनके आदेशानुसार नियमों का पालन करता है। अतः वह समस्त अनर्थों से मुक्त हो जाता है एवं भक्तिमय सेवा में निष्ठावान हो जाता है। तत्पश्चात भक्त में भगवान एवं उनके नाम रूप गुण आदि के प्रति रुचि तथा आसक्ति विकसित हो जाती है। शनै शनै भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता है और अंततः कृष्ण प्रेम विकसित होता है। जप करना भजन क्रिया है। यदि हम श्रद्धा पूर्वक गौड़ीय वैष्णवों का संग करेंगे तो हम उनसे हरिनाम का महात्मा समझेंगे। जब हम उनके द्वारा समझाई गई भजन क्रिया का अनुशीलन करेंगे तब अनर्थ निवृत्ति होगी। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो उसी नाम से निष्ठा, रुचि, आसक्ति एवं उसी
हरिनाम के उच्चारण के साथ साथ उदित होंगे। हरिनाम के ही द्वारा प्रभु का प्रेम भी प्राप्त होगा। यह संपूर्ण सोपान हमारे हरिनाम जप पर लागू होता है। हम जितनी मात्रा में अनर्थों से मुक्त होंगे, उतना ही हम अधिक ध्यानपूर्वक जप कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि एक स्तर को पार करने के बाद भावी स्तर में पहुंचने पर पूर्व स्तर का अस्तित्व नहीं रह जाता। उदाहरण पूर्वक श्रद्धा से साधु संग पर पहुंच जाने पर श्रद्धा का लोप नहीं होता, अपितु श्रद्धा अधिक परिपक्व होती है। इसी प्रकार भजन क्रिया के स्तर पर श्रद्धा तथा साधु संग अधिक दृढ़ हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रेम तक यह क्रम चलता रहता है, जिसमें सारे स्तर विद्यमान रहते हैं। अनर्थों की गहन सूक्ष्मता के कारण अनर्थ निवृत्ति भी कई प्रकार की बताई गई है, जिनका हमने पूर्व में संक्षिप्त अध्ययन किया। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि निष्ठा का स्तर पर प्राप्त करने से हम अनर्थों से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ के अनुसार भाव स्तर तक अनर्थ विद्यमान रहते हैं। निष्ठा के स्तर पर प्रायः सभी अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायश्च भद्रेषु भाव स्तर पर पूर्ण रूप से अनर्थों की निवृत्ति होती है, परंतु ऐसी स्थिति में भी अनर्थों से पुनः जागृत होने की संभावना रहती है। परंतु प्रेम के स्तर पर अनर्थों का आत्यंतिक लय होता है, जिसमें अनर्थों के पुनरुत्थान की कोई संभावना नहीं रह जाती। अतः शुद्ध नाम के स्तर पर साधक सभी अनर्थों से पूर्णतया मुक्त होगा एवं उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। ऐसी स्थिति में प्रभु के रूप, गुण, लीला इत्यादि स्वतः उसके निर्मल हृदय में स्फुरित होंगे। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि की क्रमानुसार अनुभूति ही जप की वास्तविक पूर्णता है। शुद्ध हरिनाम का जप का अर्थ है कि जो ही आप कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने लगे, त्यों ही आपको कृष्ण का रूप दिखने लगे, उनके गुणों का अनुभव होने लगे एवं श्याम की सुमधुर लीलाओं का स्मरण होने लगे। वह हरे कृष्ण महामंत्र का शुद्ध जप है। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब एक शुद्ध भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तब तुरंत ये सब स्फुरित हो जाएंगे। नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर इत्यादि। नाम लेते ही आप कृष्ण के रूप को देख पाएंगे। कृष्ण यहाँ है। नाम, रूप, गुण, ये कृष्ण के गुण हैं। अरे कृष्ण कितने गुणी हैं, वे कितने करुणामय हैं, वे कितने उदार हैं। आपको इतने सारे गुण याद आ जाएंगे। नाम, रूप, गुण, लीला, तत्पश्चात उसकी लीलाएं। अरे कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी, कृष्ण ने गोप बालकों के साथ सुखद संलाप किए। इन तथ्यों का स्मरण होगा। यह जप की वास्तविक पूर्णता है। श्रील प्रभुपाद टैप, इलाहाबाद, 16 जनवरी 1971। शुद्ध नाम उच्चारण करने का अर्थ है तत्वतः इस बात को समझना कि स्वयं श्रीमती राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र से अभिन्न है एवं इस तत्व को जानते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। जो जीव इस तथ्य को पूर्ण रूप से समझता है, वह अत्यंत भाग्यवान है। वह कदापि एकाकी नहीं हो सकता, अपितु भगवान के नामोच्चारण द्वारा वह सतत भगवान की सेवा एवं उनका संग कर सकता है। यदि हम अत्यंत ध्यानपूर्वक जप करते हैं, तो हम श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण की उपस्थिति का सदैव अनुभव कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में हम उनके अनेक पार्षदों व अनुयायी की हरिनाम के प्रति पूर्ण निष्ठा, रुचि एवं आसक्ति का उदाहरण देख सकते हैं। ऐसे ही एक पार्षद है श्रील हरिदास ठाकुर, जो एक यवन कुल में जन्मे थे, परंतु हरिनाम के प्रति उनकी अद्वितीय निष्ठा को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की उपाधि दी। चैतन्य चरितामृत अनंत लीला में नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के जीवन का एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के
अंतरंग पार्षद हैं तथा शुद्ध नाम जप के ज्वलंत उदाहरण हैं। वे ब्रह्म हरिदास के नाम से भी सुविख्यात हैं। उनकी विशेषता थी कि वह प्रतिदिन कृष्ण के 3 लाख नामों का जप किया करते थे। वे जीवन के प्रारंभिक काल से ही विरक्त थे। अपना गुरु त्यागने के पश्चात उन्होंने कुछ समय बेनापोल के वन में निवास किया। भगवान के नाम में इतना बल था कि उच्चारण करने वाले का नहीं अपितु श्रवण करने वाले का भी चरित्र परिवर्तित हो जाता है। हरिदास ठाकुर का के जीवन का यह प्रसंग इसी तथ्य को सिद्ध करता है। हरिदास ठाकुर ने एकांत जंगल में एक कुटिया निर्मित की। वहां उन्होंने तुलसी का पौधा लगाया एवं तुलसी के निकट वे प्रतिदिन कृष्ण के 3 लाख नामों का जप किया करते। वे आध्यात्मिक रूप से इतने प्रभावशाली थे कि निकटवर्ती सभी लोग उनकी पूजा करते थे। रामचंद्र खान नामक एक व्यक्ति उस जिले का जमींदार था। वह बहुत बड़ा नास्तिक था एवं वैष्णवों से द्वेष करता था। हरिदास ठाकुर को जिस तरह से सम्मान प्रदान किया जाता उसे न सह सकने के कारण रामचंद्र खान ने उनका अपमान करने के लिए विभिन्न की योजनाएं बनाई, किंतु उसे किसी भी उपाय से हरिदास ठाकुर के चरित्र में कोई दोष नहीं दिखा। अंततः उसने स्थानिक वेश्या बुलाई और हरिदास ठाकुर को पथभ्रष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। इन वेश्याओं में से एक आकर्षक वेश्या को चुना गया, जिसने आश्वस्त किया कि वह 3 दिवस की अवधि में हरिदास ठाकुर के मन को आकृष्ट कर लेगी। एक रात्रि वह वेश्या अत्यंत अलंकृत होकर हरिदास ठाकुर की कुटिया में अत्यंत हर्षपूर्वक गई। तुलसी को नमस्कार करने के पश्चात वह हरिदास ठाकुर के द्वार पर गई और उन्हें नमस्कार कर वहां खड़ी हो गई। वह उनकी दृष्टि के समक्ष अपने शरीर को उगाड़कर द्वार की चौखट पर बैठ गई। अत्यंत मधुर शब्दों में बोली, हे ठाकुर, हे महान भक्त, तुम्हारा शरीर अति सुगठित है और तुम्हारे यौवन का शुभारंभ है। तुम्हें देखने के पश्चात ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने मन को वश में रख सके। मैं तुमसे संबंध स्थापित करने की इच्छुक हूँ। मेरा मन इसके लिए लालायित है। यदि तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं अपने प्राण धारण नहीं कर सकूंगी। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अवश्य अपना लूंगा, परंतु तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक मैं अपना नियमित जप पूर्ण न कर लूं। तब तक तुम यहाँ बैठकर नाम जप सुनो। जो ही मेरा नाम जप समाप्त हो जाएगा मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। यह सुनकर वह वेश्या वहीं बैठी रही और हरिदास ठाकुर बोर होने तक माला पर जप करने लगे। जब उस वेश्या ने देखा कि प्रातः हो गई है तो वह वहां से उठकर चली गई। अगली रात्रि को जब वह वेश्या पुनः आई तो हरिदास ठाकुर ने उसे पुनः वही आश्वासन दिया, कल रात्रि तो तुम्हें निराश होना पड़ा। कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दो, मैं तुम्हें अवश्य स्वीकार करूंगा। कृपया बैठो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनो। जब मेरा नियमित जप पूर्ण हो जाएगा तब मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य में पूर्ण करूंगा। अतः तुलसी देवी तथा हरिदास ठाकुर को नमस्कार कर वह द्वार पर बैठ गई। हरिदास ठाकुर को हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए वह भी हरि हरि का उच्चारण करने लगी। द्वारे वसी नाम सुनी बले हरि हरि। जब रात्रि समाप्त हो गई तो वेश्या अधीर हो उठी। यह देखकर हरिदास ठाकुर ने उससे कहा, मैंने एक मास में 1 करोड़ नाम जप करने का व्रत ले रखा है। अब मैं यह समाप्ति पर है। मैंने सोचा था कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जपने का संकल्प आज समाप्त कर सकूंगा। मैंने संपूर्ण रात्रि अपना संकल्प पूरा करने का अथक प्रयास किया, परंतु अभी तक उसे समाप्त नहीं कर सका। कल मैं अवश्य ही समाप्त कर लूंगा और मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा। तब मेरे लिए संभव होगा कि मैं पूर्ण स्वतंत्रता से तुम्हारे साथ रमण कर सकूं। इस प्रकार वह वेश्या निराश होकर रामचंद्र खान के पास लौट गई और जो कुछ हुआ उससे कहा। अगले दिन वह संध्या होते ही आ गई और हरिदास ठाकुर के पास ठहरी रही। तुलसी देवी तथा हरिदास ठाकुर को नमस्कार करने के पश्चात वह कुटिया की चौखट पर बैठ गई। इस प्रकार वह हरिदास ठाकुर को जप
हरिदास ठाकुर का जप सुनने लगी और स्वयं भी भगवान नाम का कीर्तन करने लगी। हरिदास ठाकुर ने उसे कहा, आज मेरा नाम जप पूरा हो जाएगा और अवश्य ही मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण करूँगा। इस प्रकार जप करते करते रात्रि व्यतीत हो गई। हरिदास ठाकुर की संगति से वेश्या का हृदय परिवर्तित हो गया। वह वेश्या अब शुद्ध हो गई, इसलिए वह सहसा हरिदास ठाकुर के चरण कमलों पर गिर पड़ी और उसने स्वीकार किया कि रामचंद्र खान ने उन्हें दूषित करने हेतु उसे नियुक्त किया था। उसने कहा कि वेश्यावृत्ति अपनाकर उसने असंख्य पाप कर्म किए हैं। वेश्या हया मुई पाप करिया छो पार, कृपा करी कर मो अधमे निस्तार। अर्थात, हे प्रभु मुझ पर कृपा करे, मुझ पतिता का उद्धार करे। चैतन्य चरितमृत अंतलीला 3.132। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं रामचंद्र खान के षड्यंत्र के विषय में सब कुछ जानता हूँ। वह निपट अज्ञानी है, इसलिए मैं उसके कार्यों से दुखी नहीं हूँ। वेश्या का हरिदास ठाकुर के चरणों में आत्मसमर्पण। जिस दिन से रामचंद्र खान ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसी दिन मैंने यह स्थान त्याग दिया होता, किंतु तुम मेरे समक्ष आई, इसलिए मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए तीन दिनों तक यहाँ रुका रहा। तदनंतर वेश्या ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपया आप मेरे गुरु बनिए एवं मेरे कर्तव्य के संबंध में मुझे उपदेश दीजिए, जिससे इस संसार से मुझे मुक्ति प्राप्त हो सके। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, तुम तुरंत अपने गृह प्रस्थान करो और अपनी संपूर्ण संपत्ति ब्राह्मणों को दान करो। तदनंतरात इस स्थान पर पुनः पधारो और यहाँ सदा के लिए कृष्ण भावनामृत में रम जाओ। निरंतर नाम लो, कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो और जल सिंचकर तथा स्तुति कर तुलसी की सेवा करो। इस प्रकार तुम्हें तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों की शरणागति प्राप्त होगी। चैतन्य चरितामृत अत्यंत लीला 3.136। इस प्रकार वेश्या को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की विधि के विषय में उपदेश देकर हरिदास ठाकुर उठे और निरंतर हरि हरि कीर्तन करते हुए प्रस्थान किए। तत्पश्चात उस वेश्या ने अपने गुरु की आज्ञानुसार अपनी संपूर्ण संपत्ति ब्राह्मणों को वितरित कर दिया। वैष्णव नियमों के अनुसार उस वेश्या ने अपना सिर मुंडा लिया और केवल एक वस्त्र धारण कर उस कुटिया में वास करने लगी। अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए वह प्रतिदिन कृष्ण के 3 लाख नामों का जप करने लगी। इस प्रकार अब वह अहर्निश कीर्तन करती रहती। वह अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए तुलसी को पूछती, भिक्षा में जो मिलता उसे ग्रहण करती और यदि कुछ न मिलता तो वह उपवास करती। इस प्रकार अल्पाहार तथा उपवास करके उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया और ज्यों ही उसने इंद्रियों को वश में हो गई, त्यों ही उसमें ईश्वर प्रेम के लक्षण दिखने लगे। इस तरह वह वेश्या विख्यात भक्त बन गई। उसका आध्यात्मिक जीवन अत्यंत उन्नत हो गया और अनेक वरिष्ठ वैष्णव उनके दर्शन के लिए पधारने लगे। वेश्या का उदात्त चरित्र देखकर सभी लोग चकित थे। इस प्रकार सभी ने हरिदास ठाकुर के प्रभाव की प्रशंसा की एवं उन्हें दंडवत प्रणत अर्पित की। इस प्रकार नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर ने शुद्ध नाम के प्रभाव की स्थापना की। इस्कॉन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भी ऐसे ठाकुर श्रील हरिदास के पचिनों का अनुगमन करता है। वे हमारे आदर्श हैं। इस संकीर्तन आंदोलन को आज के आधुनिक युग में कृष्ण कृपामूर्ति विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने स्थापित किया। यह संकीर्तन आंदोलन श्रील प्रभुपाद की कल्पना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके मन में एक विचार प्रकट हुआ और उन्होंने एक नया धर्म, एक भिन्न तथ्य या प्रस्ताव संसार के समक्ष प्रस्तुत किया। यह आंदोलन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दीक्षित हरिनाम संकीर्तन पर आधारित है। हरिदास ठाकुर की शिक्षा के अनुसार यह हरे कृष्ण आंदोलन गांव गांव तथा नगर नगर में उच्च स्वर में
हरिनाम संकीर्तन का आयोजन करता है, जिससे केवल मनुष्य ही नहीं अपितु कीट पतंग, कीड़े मकोड़े आदि समस्त योनियों के जीव भी लाभान्वित होते हैं। यदि इस्कॉन ने किसी भी केंद्र में नाम प्रभु के विषय में चर्चा होती है तो सर्वप्रथम हरिदास ठाकुर का ही स्मरण किया जाता है। इस चार्ट में नाम जप के जो 3 स्तर दिए हुए हैं उन्हें संक्षिप्त में समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि पहला जो स्तर है नामापराध, उसकी परिभाषा कैसे है। अपराधों से युक्त नाम जप नामापराध कहलाता है। उसमें अवरोध क्या आता है भक्ति में, यानी क्या बाधक रहता है। 10 नाम अपराध, मुक्ति भुक्ति की स्पृहा, तत्व व्यवधान, मायावाद दर्शन का अनुशीलन, नाम नामी में भेद बुद्धि। उसका फल अज्ञानतावश नाम अपराध द्वारा पुण्य कर्मों द्वारा अर्जित स्वर्गीय भोग विलास की प्राप्ति, ज्ञानवश नामापराध द्वारा पापमय कृत्यों द्वारा प्राप्ति नारकीय कष्टों की प्राप्ति। उदाहरण गोपाल चक्रवर्ती का अपराध प्रकार, अर्थवाद का आरोप, वैष्णव निंदा। दूसरा बताया गया है नामाभास, जब भगवान के नामों का जप अपराधों से मुक्त होकर बिना संबंध ज्ञान के साथ किया जाता है उसे नामाभास कहा जाता है। उसमें अवरोध क्या है, अज्ञान रूपी अनर्थ, संबंध ज्ञान का अभाव, असत तृष्णा, हृदय दौर्लभ्य, वर्ण व्यवधान, हलम रिक्त यानी हरि। फल पापक्षय, कलिगत दुष्प्रभाव से मुक्ति, सायुज्य आदि मुक्ति की प्राप्ति, भय चिंता आदि से छुटकारा, प्रारब्ध फलों का नाश, वैकुंठ लोक की प्राप्ति। उदाहरण अजामिल ब्राह्मण और प्रकार सांकेत्यम नामाभास। तीसरा आ जाता है शुद्ध नाम, जब भगवान के जप अपराधों से मुक्त होकर संबंध ज्ञान के साथ किया जाता है वह शुद्ध नाम कहलाता है। उसमें कोई अवरोध नहीं रहता। फल रहता है पंचम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, भगवान के रूप गुण लीला तथा धाम का साक्षात्कार इत्यादि। और उसका उदाहरण है नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। जब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में पधारे तब वे निष्किंच थे भौतिक रूप से, परंतु उनकी एकमात्र संपत्ति हरिनाम थी। हरिनाम में अटूट श्रद्धा से उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिया। वहाँ के जनमानुष ने कदापि श्री कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था। जब कभी प्रभुपाद उनको कृष्ण का चित्र दिखाकर कहते कि यह भगवान का चित्र है तो वहाँ के लोग प्रश्न करते कि यदि ये भगवान है तो इनके साथ यह लड़की क्या कर रही है। इतने अज्ञानी और अनाड़ी लोग भी इतनी अल्प अवधि में नाम संकीर्तन से प्रभावित हुए। अब वहाँ भी हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। प्रभुपाद के समय में एवं उनके पश्चात भी पिछले 50 वर्षों में लाखों करोड़ों लोगों ने हरिनाम को स्वीकार किया है। वस्तुतः वह भगवान की इच्छा ही है जो वे हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा अपना हरिनाम फैला रहे हैं और इस जगत के प्राणियों को अपने नाम के संपर्क में लाकर अपनी ओर खींच रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बारंबार हमें दक्षता के से हरिनाम का जप करने का उपदेश देते हैं। भगवान के नाम की यह महिमा है कि उसे कोई भी किसी भी प्रकार से क्यों न ले उनका फल होता ही है, परंतु ध्यानपूर्वक जप करने का विशेष महत्व है। ध्यानपूर्वक जप करने से नाम प्रभु का यथा योग्य आदर सत्कार होता है और सत्कार पूर्वक किया हुआ साधन विशेष रूप से फलदायक होता ही है। जप तो कोई भी कर सकता है, परंतु ध्यानपूर्वक जप करने का विशेष महत्व है। क्या आप भी जानना चाहते हैं ध्यानपूर्वक जप यानी क्या होता है, उसे कैसे करना चाहिए, उसका लाभ कैसा है और कौन से उसमें से फल मिलने वाले हैं? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट चैनल, नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट भाग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिनाम प्रभु की जय।